सैविज का आपने नाम लिया अपने गाने में, जिसमें गाने का नाम है नो डील्स, जिसमें आपने कहा नाम सैविज पर लगे काफ़ी इल्ज़ाम। तो वो क्या सीन था? ये सर शॉर्ट आउट गोस टू शादिर सैविज नादिर। सो व्हाट इज द सीन बिहाइंड इट? यार वो मेरे सीनियर हैं। ओके, पहले बात तो रिस्पेक्ट है उनका। रॉबरी में आपने मतलब एक रेफरेंस था, आपने एक बात लिखी थी, करना तू गौर, फ्लो ये ना तोड़, अब लफ्ज़ों का मोड़, कुत्ते के बच्चे तू कोरस का है चोर। मतलब यार गाइस, मतलब तुम धोखे, व्हाट यू से अबाउट धोखे? यार मैं क्या बोलूँ उनके लिए? क्या ही बोलूँ मतलब, उनके लिए मैं क्या बोलूँ? वो मतलब मैं मिला हूँ उनसे बहुत बार, तो बहुत हम्बल हैं, सही है। दूसरा वो बहुत फ्रेंडली भी हैं और मतलब किंग हैं वो। Hello, Assalamualaikum guys, Asad Javed Siddiqui, मैं से love, respect, peace, you know, and I welcome you to Encyclomedia Hub Point of View session. And आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट मौजूद है इंडस्ट्री के, you know, अंडरग्राउंड, I will say he's काफ़ी अंडररेटेड है, अंडरग्राउंड है, and he's very famous with his deep poetry और लिरिसिज्म एंड स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। एंड ही इज़ रिप्रेजेंटिंग अ जी साइड टू, एंड वो मोस्टली क्या अभी तक ही इज़ लाइक गेटिंग, ही इज़ गिविंग सोलो ट्रैक्स और ही हैव मैनी प्लान्स और काफ़ी अच्छे उनके स्टाइल्स हैं, डिफरेंट वेरिएशंस, फ्लो स्विचेस एंड अलग मुख्तलिफ राइम स्कीम्स तो नज़र आती है, सुनने में आती है हमें। सो खैर आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स टॉक डायरेक्टली टू हिम। आप लोगों की वर्चुअल ज़ोरदार तालीम, देखो तालियों को ना वाइफ नहीं बनती, ज़ोरदार तालीम है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मुहिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यार माशाल्लाह यू आर लुकिंग अमेजिंग। थैंक यू। फुल 109 वाइब है। क्या हो रहा है ज़िंदगी में भाई, कुछ बताएं अपने बारे में। मुहिब कौन है? मुहिब क्या करता है? मुहिब जो आपके सामने बैठा है यही है मुहिब। ऐसे ही है मुहिब, इसके अलावा कुछ है ही नहीं और है? नहीं, बस यही सीन है, ऐसे ही है। क्या हो रहा है लाइफ में, क्या करंटली चल रहा है लाइफ में? काम सही है, उसके बाद म्यूज़िक थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा कर आगे सही है। तो काम आप क्या करते हैं? प्रोफेशनल आप, पैशन है आपका म्यूजिक, आप प्रोफेशन कुछ और होता है? लेस पीपल नो अबाउट यू एज ए प्रोफेशन। हमारा अपना बिजनेस है, उसी में टाइम देते हैं ज़रा सा, तो बस सही है, यही सीन है। अच्छा सही है, अपना बिजनेस आप माशाल्लाह डेवलप कर रहे हो, उसके साथ पैशन अपना परस्यू कर रहे हो। मुझे ना टाइम बहुत कम मिलता है एक्चुअली, बहुत मतलब उसमें जो टाइम जो मैं देता हूँ ना, तो फिर ये सीन है कि वो ही मेन टाइम है म्यूज़िक के लिए, तो ये बड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है कि कब ऑफ हो। नहीं, आई थिंक मैनेज की आपने बात की, तो ऑब्वियसली इंसान को वही काम करना चाहिए जो कि जितना वो मैनेज कर सके। बिल्कुल। अगर वो बहुत ज़्यादा लांजे तभी मैंने चीज़ें भी अपने ऊपर बहुत देखभाल। एग्जैक्टली वही हसल की बात करते हैं। ऑब्वियसली हम अगर एज ए रैप आर्टिस्ट और हसल वर्ड तो दिल के मतलब दिल क्या ज़िंदगी के साथ जुड़ जाता है। हसल एक लव। तो व्हाट डू यू बिलीव हसल आपके नज़दीक क्या है? और बट द पॉइंट इज़ के बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम हसलर, बट रियलिटी चेक इज समथिंग एल्स। सो हसल व्हाट इज रिलेटेड टू यू? हसल मतलब ऐसे है कि अगर इंसान म्यूज़िक करता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ कि आपके पास सेटअप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए भी हसल करनी पड़ती है, कैश चाहिए होता है भाई, सही मेन चीज़ यही है। हर जगह पैसे का काम है, तो वो पैसा कैसे आएगा? वो पैसा हसल करने से, खुद तो लगे भी नहीं होते ना यार पेड़ पे, कैसे तोड़े बंदा? पेड़ पे चढ़ोगे तो टहनी पे बैठ जाओगे, टहनी टूट जाती है और फिर नीचे गिर जाओगे। बस यही कपड़े झाड़ोगे फिर आगे बढ़ जाओगे। ये गानों का रेफरेंस है, वो सुनना तुम लोग। तो ये वाली वाइब है। सही। तो आपके इनिशियल इंस्पिरेशंस कौन से रहे? डू यू बिलीव कि आपने कैसे आपको रैप म्यूज़िक मिला है जो यंग एज, और आपने कैसे अडॉप्ट किया, कैसे समझ आया आपको रैप इनिशियली? यार मैं लिसनर था बहुत अच्छा हिप हॉप का ना, पूरे हिप हॉप का। मतलब उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि कैसे कैसे कौन सी ज़बानों में होता है, लेकिन मैं बस यही सुनता था, ब्लैक्स बहुत सुने। तो बचपन से मतलब कंप्यूटर होता था उस टाइम पे ना, ये फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, वो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो उनमें चला वला के साउंड क्लाउड वगैरह पे इधर उधर। तो एक सीन था जहाँ मैंने बोहेमिया को सुना था, क्या नाम है वो, आपको याद होगा, आप भी पुराने ही हो, कि टीवी पे
मूवीज के नाम लिखे होते थे, साइड में गाने चल रहे होते थे, तो आप फोन से वोट करो तो उसके बाद ना उस पे वोट आते थे, वो चलता है, वो टाइम पास के लिए गाने चलाते थे, लेकिन ना फिर वो आप फोन से SMS करके वोट करो तो आप जो मूवी मूवी देखना चाह रहे हो वही ऐसे ही है, लगेगी। तो ऐसा सीन होता था। तो वहाँ एक बार ना चल रहा था बोहेमिया का गाना है ना कोई, तो मैंने सुना, मैंने बोला ये तो क्या है ये, भाई वो गाना था मतलब सहारा तेरे ऐसे, हाँ प्यार ऐसा ही का गाना, मतलब उससे मैं काफ़ी ना, मतलब पहला गाना नहीं था वो, लेकिन वो पंजाबी में था। आपने पहली दफा सुना? तुम आपको तो आर्टिस्ट भी नहीं पता होगा कि कौन बज रहा है, क्या है ये? फिर मैंने करा के कहीं से पूछ के कि क्या है ये, कौन है, तो फिर ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे ना YouTube इतना होता था, MP3 होते थे, हाँ MP3 स्कल, हाँ MP3, हाँ वो सब होता था, फोन वगैरह आपकी पॉकेट में नहीं होता था उस टाइम, क्योंकि हम छोटे भी थे। तो बस यही सीन था, सुनता मैं बहुत, मतलब ना क्रेज़ था मुझे सुनने का कि क्या होता है, याद करे ज़मानी, उनको गाए, परफॉर्म करे आगे पीछे, मतलब दोस्तों में सुनाते थे, वो बोलते थे ये क्या है, हाँ। हम तो अरिजीत सिंह सुनते हैं, हम तो ये वाले म्यूज़िक सुनते हैं, तो काफ़ी मतलब बुरा लगता था कि यार ये भी एक चीज़ है, लोग कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को समझ आ रहा है अच्छा खासा, अब हर आवाम सुन रही है। नहीं माशाल्लाह, यू आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, और म्यूज़िक वीडियोस भी आप माशाल्लाह कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ। लेकिन लेट्स, अच्छा सबसे पहले मतलब आपने पहला सॉन्ग अपनी लाइफ में कब लिखा, कैसे लिखा, वो क्या था? वो स्टिल आपका एक सॉन्ग है जो आज तक, हाँ पहला यूट्यूब पे आपने अपलोड किया था का, लाइक वो प्रोड्यूस सॉन्ग था, सो आप थोड़ी अपनी जर्नी बताएं स्टिल सॉन्ग तक पहुंचने के लिए। हाँ ऐसा सीन था कि मैंने कोई 2016 या 17 में ये सोचा था कि बस अब यही करना है, बहुत सुना है लेकिन अब करना है, सुन के ना, मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, ना मुझे पता था, ना कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि कैसे करते हैं, क्या रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, क्या कुछ भी नहीं पता था ना मुझे। तो उसके लिए क्या नाम है, शाउट आउट है एक आशान को तो और उस्मान को, क्योंकि उस्मान मेरा ऐसा था कि हम लोग ना एक ही सोसाइटी में रहते थे, तो वो भी मुझे देखता था, मैं भी सुनता था। तो कोरंगी रिप्रेजेंटेशन, हाँ हम छोटे थे, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत छोटे थे, जैसे बच्चे नहीं खेलते गली में, ऐसे थे। तो मैं जब से गाने मुझे याद होते थे, तो वो जब शिफ्ट हुआ था तो मुझे पता चला हाँ भाई ये ऐसा सीन है, तो उससे मिला, दोस्ती वगैरह हमारी हुई, तो फिर उसके ज़रिए मैं काशान से मिला था, तो फिर काशान से अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह, काशान ताहमी से, ताहमी से भी बहुत ज़्यादा मेरी ना अच्छी बातचीत है, मतलब वो म्यूज़िक वाली बहुत कम है, दोस्त वाली ना वो वाइब ज़्यादा। फर्स्ट यू आर फ्रेंड, देन यू आर पहले हम दोस्त हैं, और दूसरा दोस्त रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है इंसान के लिए, क्योंकि अगर म्यूज़िक ही लगा रहे ना तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं 100 किस्म की। लेकिन मेरी तरफ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं कंफर्टेबल होता हूँ उनके साथ ना, मतलब 4-5 लड़के हम लोग ऑन सीन, मतलब बड़ा आपका, हाँ। अच्छा एक बड़ी अजीब सी बात आपके बारे में कही जाती है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो और आप बहुत ज़्यादा लोगों में मिलते नहीं हो, ऑब्वियसली एज अ रैप एज एन आर्टिस्ट आप बंदे को एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, मिलते हैं लोगों से बहुत, लेकिन यू लाइक बीइंग इंट्रोवर्टेड जोन, तो व्हाट यू से अबाउट दिस? बिकॉज बहुत कम लोग, आप स्टोरीज भी नहीं लगाते, कहीं नज़र ही नहीं आते कि नोबडी नोज आप कहाँ किसके साथ होते हो। होता ऐसा है कि ना मुझे समझ ही नहीं आता, एक ना समझ नहीं आता मुझे कि किससे कैसे बात करनी है लेकिन ये है कि मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, सब जान पहचान अच्छी है सबसे, जितने भी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, और मतलब जितने प्रोड्यूसर्स हैं सब। अब ये है मेरा कि मैं ना थोड़ा, मतलब मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन मैं मैंने अभी आपको बताया कि बड़ा मुश्किल होती है हैंडल करने में, तो यही सीन है बस ना ज़्यादा। तो यू आर सेटिंग योर प्रायोरिटीज इन योर लाइफ, क्योंकि यार वो ये है कि हमारे घर में 3 अफराद हैं, तो बस वो देखना पड़ता है हर चीज़ ना, उस हिसाब से चलना पड़ता है बस। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने फ्लाइट सॉन्ग में एक लाइन लिखी कि मैं अंजुम नहीं फिर भी किया सीन गरम, ये एक लाइन। यार मैं इंस्पायर्ड हूँ तला भाई से बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे दिमाग में अगर कोई पहला रैपर आता है तो वो तला भाई आते हैं बिल्कुल। तो बस ये सीन था, इंस्पायर्ड था मैं उनसे उस टाइम पे मैं मिक्स टेप चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑडियंस आ रही थी इस तरफ ना, हिप हॉप की तरफ, वरना नहीं सुनता था कोई, मतलब इन भाइयों को तो सब सुनते थे यंगस्टर्स, लेकिन बाकी हिप हॉप का नहीं पता था। हाँ, तो ये सीन था, ऐसे ही गाने लिखी थी, मतलब वो जो टाइम था ना, वो मतलब ऐसा टाइम था कि बस शौक था और करना था, जो आ रहा है बंदा लिख रहा है, बस ये सीन था। तो यू आर राइटिंग इट आउट एंड आप लिरिसिज्म आपने वहाँ से सीखा, तो यू आर आप मैंने मतलब लिखना एक तरीके से ना तला भाई से सीखा, मतलब ऐसे कि एक बड़ा कन्फेशन है अभी, मतलब बहुत मतलब ऐसे कि उन्होंने मुझे बिठा के नहीं सिखाया, लेकिन
गानों से सीखने को मिला बहुत, इंस्पायर करते हो आप, क्योंकि हमारी ज़बान में है, सबसे बड़ी बात हमारी ज़बान में है, वो क्या कह रहे हैं हमें समझ आ रही है, हम मतलब चल भी सकते हैं उसको लेके, तो बस ऐसा सीन था। सही सही सही, अमेजिंग अमेजिंग। तो आप में आपके मतलब कंटेंट में जैसे रैपर्स रखूं जूतों के नीचे दो चेहरे, दो चेहरे के बंदे में सब से कैसे हाथ मिलाओ, मतलब कि दो चेहरों की आप बात करते हो, आप दोगले चेहरों की बात करते हो, और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट डिसेस भी करते हो, यू आर फेमस के आपके टैग लाइन पंच लाइन्स होती हैं उसमें, यू ऐड, तो ये दोगले चेहरों की बातें हैं और ये सारी चीज़ें, व्हाट डू यू से अबाउट टू फेस पीपल? यार वो मुझे छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा मिले हैं, सही है, हाँ, कि मेरे साथ क्या और मेरे बाद क्या, म्यूज़िक तो बहुत बाद में आया, तो वो चीज़ एक दिल में है कि ऐसा ही होता है, तो मैं तभी नहीं मिलता, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ के लिए ना, तो बस यही सीन है। होती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग सबके लिए, मतलब तो रियल मिसअंडरस्टैंडिंग और रियल सिचुएशंस हैं जो आप दो चेहरों के, बहुत सारे आप ऐसी बातें कर जाते हो उसमें कि यू आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारे, ऑब्वियसली आप डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे होते कभी, लेकिन सब वे में मैं सिर्फ ये बता रहा होता हूँ कि मुझे मिले हैं, मुझे पहले बहुत मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं उन्हीं चीज़ों से, बैक स्टेप्स तो मतलब बहुत पहले, तो ये सीन है, बस मैं वो बता रहा हूँ, इजहार कर रहा हूँ। सही से डीप पोइट्रीज आपकी बड़ी लाइक फेमस है, इसका साथ तो ना आप पुराना है। कैसे लिखते हो? मतलब यार एक इंट्रोवर्टेड जोन है, मुझे समझ आती है एक बात कि इफ यू आर राइटिंग इट आउट, तो हाउ यू गेट सो कनेक्टेड, आप इतनी डीप पोइट्रीज तक लिख जाते हो कि सम लाइक शोक, यू लेफ्ट रैपर्स शोक, यू लेफ्ट पीपल शोक अबाउट लिरिसिज्म। सारी बात जो होती है ना इसकी लिखाई की, वो ये होता है कि इंसान के साथ चल क्या रहा है, उसके साथ हुआ क्या है, मतलब मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं ये कह सकता हूँ कहीं भी कि मैंने बहुत कुछ देखा है छोटी उम्र में, तो बस यही सीन था। और मतलब शायरी, मुझे बड़ा शौक़ था ना कि कुछ लिखने का, अपना कुछ लिखने का, तो ऐसे स्कूल में भी पीरियड गुल करके हम पीछे लिखते थे कॉपियों के, तो वहीं से इसका ये, लेकिन ये था कि हिप हॉप मतलब रैप जो है ना, इसके अंदर मेरा ऐसा था कि मैं टेम्पो में नहीं था पहले ना, क्योंकि मैं शायरी करता था, वो अलग चीज़ है और दूसरा ये अलग चीज़ है, तो फिर उसको टेम्पो में लाना बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन शायरी बहुत अच्छी चीज़ है यार। ओके यार, शायरी इज़ अ वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और ऑब्वियसली आपने गानों में काफ़ी दफ़ा कहा है कि मैंने लिख दिया और मैंने अब मैं जी सकता हूँ अपने तरीके से। सैविज का आपने नाम लिया अपने गाने में, जिसमें गाने का नाम है नो डील्स, जिसमें आपने कहा नाम सैविज पर लगे काफ़ी इल्ज़ाम, तो वो क्या सीन था? ये सर शॉर्ट आउट गोज टू शादिर सैविज नादिर, सो व्हाट इज द सीन बिहाइंड इट? यार वो मेरे सीनियर हैं, पहले बात तो रिस्पेक्ट है उनको, बहुत प्यारा काम करते हैं वो, और दूसरी बात के इल्ज़ाम, उनका एक गाना था, तो वो यही था, उसका हुक भी ऐसे ही था, इल्ज़ाम करके ना, तो लगे थे इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा, तो मैंने इस तरह बता दिया थोड़ा इल्ज़ाम भाई नहीं, वो गाना बैंगर था, वो आज तक कानों में बजता है, वो उसमें सबसे बड़ी बात तो तला यूनुस भाई थे सही है, उसके बाद जो नादिर भाई के दोनों वर्स थे वो बेहतरीन थे, फैक्ट ऑब्वियसली। अच्छा ये हमने बात की मतलब नादिर की, अब लेट्स टॉक अबाउट सम जी साइड्स, यू नो। अच्छा व्हाट डू यू बिलीव कि ये जी साइड्स एक रैपर एज अ रैप कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे एक जगह पे एक जी साइड्स होती हैं, मतलब एक कुछ लोग बैठ के एक काम कर रहे हैं तो दे हैव द जी साइड, वो एक जी साइड है। तो व्हाट डू यू बिलीव, कराची में जितने रैपर्स हैं, जितनी भी जी साइड्स हैं, क्या ये लॉबीज़ बना लेना या फिर ये एक जी साइड रिप्रेजेंटेशन, क्या ये गुड इम्पैक्ट क्रिएट करती है या फिर एक बैड इम्पैक्ट करती है, या व्हाट यू कैन से कि सब एक ही होना चाहिए, या फिर व्हाट डू यू से अबाउट दैट? यार अब होता है इंसान के हाथ में, वो किसी के साथ गलत करे या सही करे, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, यूनिटी बहुत अच्छी चीज़ है, 5-6 बंदे अगर बैठते हैं साथ, तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग है उनमें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी बात है ये भी, इसमें अब मैं क्या बोलूँ ओके फाइन सही। तो खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड, आपके फ्यूचर क्या प्लान्स है? अभी माशाल्लाह आपने बहुत आपका फेमस सॉन्ग अभी आया, लाइक इट गॉट हाइप, सिक अलादीन, यू नो, सिक अलादीन, एक क्या उसका इनिशिएटिव था? ऑब्वियसली वो एक पार्ट ऑफ मिक्स टेप था, वो थोड़ा क्या था, थोड़ा मुख्तलिफ, लिटिल डिफरेंट, सो टेल अबाउट दैट, और वो थोड़ा मुख्तलिफ के बारे में अगर हम बात करें, आपने इनिशिएटिव लिया, उसका क्या थॉट प्रोसेस था, और सिक अलादीन क्या था? यार सिक अलादीन ऐसे आया था, मतलब आ जाता है इंसान को दिमाग में कुछ ना
तो ऐसे ही बनाया था मैंने, और वो एक लूप था जिस बीट पे बनाया था, तो वो मतलब मैंने कुछ सितंबर में बनाया था पिछले साल ना। तो काफ़ी पुराना, बहुत पुराना गाना, मेरे सारे गाने पुराने हैं। तो ऐसा ही है, लिख के पड़े रहते हैं। तो ऐसा था कि वो बनाया था, अब उसकी बीट का ना थोड़ा मसला था, तो वो मैंने पड़े रहने दिया था। हाँ, उसके बाद फिर मैं गया काशान के पास, जब मिक्स टेप मेरी बन रही थी, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया उस पर। मैंने कहा इसकी बीट भाई तू ही कर, मुझे नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता, तू कर। तो उसने स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि उस पर स्ट्रक्चर नहीं था जिस बीट पे मैंने लिखा था, वो लूप था एक ना पूरा। तो उसमें बना, फिर वो जब आउटपुट सुना मैंने, तो फिर वीडियो का हो गया था सीन, तो फिर उसकी वीडियो करी। नाइस बस मैंने सोचा था कि वीडियो करूँगा मिक्स टेप में ना। तो अभी आपके मिक्सटेप से 4 सॉन्ग्स हो चुके हैं। 4 गाने हो गए हैं, 3 ऑडियो 1 वीडियो। अभी 1 वीडियो इंशाल्लाह ईद के बाद आएगी। वी गॉट अ अनाउंसमेंट गाइस, वी गॉट अ अनाउंसमेंट राइट हियर। अच्छा, एक गाने का नाम क्या है? गाने का नाम मुझे नहीं, गाने का नाम मुझे नहीं पता। मतलब ये नाम मुझे ये नाम अच्छा, ये भी हो सकता है भाई, तुम्हें नहीं पता। मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ये भी शायद यही बन जाएगा गाने का। मतलब तो हो गई है उसकी वीडियो ना शूट, रमजान से पहले ही हुई थी। अच्छा, तो अभी तक गाने की वीडियो भी शूट हो गई है, गाने का नाम नहीं रखा, मतलब बच्चा बड़ा हो गया है। और अभी तक बच्चे का नाम नहीं रखा भाई, तो मतलब यू आर गेटिंग अ बैंगर। दिमाग नहीं लग रहा, कहीं बहुत सारे काम होते हैं, रमजान चल रहे हैं बिल्कुल। हाँ, रमजान चल रहा है भाई, अल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो खैर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इंडस्ट्री में ग्रो हो रहे हैं आर्टिस्ट, और बहुत सारे पीछे बैक स्टेपिंग भी कर रहे होते हैं लोग, यू नो। अब बहुत सारे हमने वर्ड की बात की, हसल की बात की, यू नो। बहुत सारे लोग असल में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन दे कॉल देमसेल्फ हसलर। तो नकलियों का मैं बाप ठहरा, तो नो वो कौन से नकली लोग हैं जिनको आप ये रेफरेंस देके आपने मुखातिब किया? यार ये किसी के लिए नहीं लिखा, पहली बात तो मैं किसी के लिए नहीं लिखता। सही है। कोई भी चीज़ ना, ये बस देखते हैं जो उसी उस पे लिखते हैं। या तो नकलियों का क्या था? नकलियों का बाप ठहरा। या बस यार ऐसा सीन है कि मैं जो करता हूँ ना, उसमें मुझे लगता है कि मैं सही करता हूँ। मतलब अपनी चीज़ मैं परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कोई परफेक्ट नहीं होता, तो मैं अपनी चीज़ बेहतर करता हूँ। तो जो आके मतलब इंटरफेयर करते हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं, अबे भाई मुझे पता है यार मैं कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा सीन है। सही, अमेजिंग। जिनको खुद नहीं आता वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। रॉबरी आपका एक सॉन्ग है, हाँ, रॉबरी, इफ़ यू रिमेंबर। नहीं या रॉबरी, तो रॉबरी में आपने मतलब एक रेफरेंस था, आपने बात लिखी थी, करना तू गौर, फ्लो ये ना तोड़, अब लफ्ज़ों का मोड़, कुत्ते के बच्चे तू कोरस का है चोर। मतलब यार गाइस, मतलब तुम देख रहे हो ना, कुत्ते के बच्चे तू कोरस का है, तो वो कौन सा कोरस था जो आपका चुरा लिया गया? अरे पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं। मतलब कुत्ते के बच्चे तू है कोरस का चोर, ये क्या डिस था या फिर कैसी आपने? डिस नहीं था यार, नहीं, बिल्कुल ऐसी था। कभी ना सोचा है किसी को करने का, वो पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। गाने लिख के भूल चुके। तो खैर खैर ये शोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। अब तो देखो आप, इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो गई। पहले रैप इंडस्ट्री कुछ और थी, अब काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट बड़े हो गए। बिग शाउट आउट गोस टू यंगस्टर विद नो कैप, यू नो, दे चेंज दिस वेव, यू नो। और लगा रहा है जैसे टाइप सॉन्ग बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। और अब देखो हम लोग बैक इन डेज के हैं, सही है, वी कैन से। अब जो नई जनरेशन है उनको एक ऐसा म्यूजिक मिल रहा है जो कि हमें नहीं मिला। तो ऑब्वियसली, तो व्हाट द पॉइंट इज के व्हाट डू यू बिलीव, व्हाट डू यू सीइंग कि ये शोज़ और यंगस्टर जिस तरीके से बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, खाना बदौर, शाउट आउट गोस टू जो के, यू नो, एक शाउट आउट गोस टू JJ47 एंड नबील अकबर, वी गॉट मैनी OGs इन सीन, यू नो, नॉट जस्ट इन कराची, वी गॉट। आपके इवन आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में व्हाट डू यू से कि ये मेरे यार बेस्ट आर्टिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उर्दू रैप को लेके? यार सबसे पहले तो तलांजुम मतलब बेस्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मतलब ऊपर हैं वो पूरे पाकिस्तान में ना। मतलब पूरे पाकिस्तान में क्या, हर चीज़ में ऊपर है, क्योंकि वो मेरी ज़बान, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो वो ज़बान वाला रैप करते हैं। तो ये सीन है। और तला यूनुस भाई, बिल्कुल, मतलब यंगस्टर्स। उसके बाद जे सर उनकी पोइट्री मतलब कमाल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान को। और नबील भाई भी बहुत अच्छा रैप करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब ना बहुत। और क्या नाम है,
और भी आर्टिस्ट हैं। बट फाइन, लेट्स हैव अ वन वर्ड Q&A क्वेश्चन। सही है, मैं कुछ आर्टिस्ट के नाम लूँगा रेंडमली एंड वर्ड फर्स्ट इंस्टेंट आपके माइंड में जो भी आए, सो आपने उनको उसके बारे में कुछ एक वर्ड देना, ठीक है? वी गॉट हाशिम नवाज। किंग। ओके, मोजी। मोजी गुड रैप। यंग बोर्न टू मोजी, एक ट्रांसफॉर्मेशन थी वो। गुड रैपर कम सुना है बहुत। अच्छा, मोजी इज अ गुड रैपर। ओके ओके फाइन। हाशिम इसाक। वो भी बहुत फाड़ू। क्रेजी रैप। रैप डीमन। रैप डीमन की तो खैर बात ही अलग है ना यार, वो मतलब अलग ही रैप करते हैं माशाल्लाह। इस्लामाबाद वाला, इस्लामाबाद वाली वॉइस। ओके फाइन। देन वी गॉट तहामी। तहामी दोस्त, फ्रेंड, पहले दोस्त, बाद में। यार तहामी बहुत अच्छा ना, मतलब उसकी डिलीवरी वगैरह ना बहुत मतलब अपनी जगह पे रहती है। कभी भी मैंने ऐसा फील नहीं करा कि यार ये कभी वीक हो रहा है किसी चीज़ में। वो हमेशा अपनी चीज़ ना ऑन टॉप करता है, मतलब बेस्ट करता है माशाल्लाह। और अच्छा लगता है यार, दोस्त है हमारा बिल्कुल। like Kashan Ansari, obviously your homie, like yeah, we got Joke. What do you say about Joke? यार मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मतलब, क्या ही बोलूँ मतलब, उनके लिए मैं क्या बोलूँ। वो मतलब मैं मिला हूँ उनसे बहुत बार, तो बहुत हम्बल हैं, सही है। दूसरा वो बहुत फ्रेंडली भी हैं और मतलब किंग है वो। किंग है, मतलब बैकबोन है वो। उन जैसा काम नहीं करता कोई भी नहीं करता। Exactly. मतलब वो इल्तिजा जो सॉन्ग था, मतलब नहीं करता कोई काम ऐसा। ओह सही बेहतरीन, मतलब हमारे उस्ताद। मतलब यार मैं देख के बड़ा हुआ हूँ इनको ना, तो फिर मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ। देख के बड़ा हूँ। लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट देम ऑब्वियसली। मैं कोशिश करता हूँ हर पॉडकास्ट सेशन में जिसमें तो लाइक वी आर यार ज़रूरी है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब लोग ना हेट करते हैं विदाउट एनी रीज़न। ऐसा भी होता है। तो व्हाट डू यू से कि यार आप अपने व्यूअर्स को एज अ ऑडियंस, अभी बहुत सारे लोग, अभी सारी आंखें आप पे हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, बहुत सारे लोग आपसे भी इंस्पायर्ड हैं, बट यू वांट टू से टू देम के यार गाइस ये करो, ये नहीं करो, या व्हाट यू वांट टू से गिव एडवाइस टू योर व्यूअर्स? हेट में कुछ भी नहीं रखा, मतलब ना वो आप पहली बात तो ये, अगर आप किसी को हेट दे रहे हो तो आप ये देखो कि उसने उसके पीछे मेहनत कितनी करी है। ये कोई व्लॉगिंग वगैरह वाला सीन नहीं है, वो भाई पूरी मेहनत होती है, बिल्कुल हर चीज़ ऑन पॉइंट होती है। तो आप ये देखो कि उसने मेहनत करी है, आप ऐसे नहीं हेट दे सकते किसी को भी। तो ये गलत बात है, बहुत बिला वजह आप किसी को हेट दे रहे हो। उसका काम, मतलब किसकी बात करूँ मैं, किसको, मतलब किसकी बात करूँ, बताओ। यार बहुत सारे बीफ्स एक कल्चर का पार्ट है। बहुत सारे फेमस बीफ हो चुके हैं, हमारे के टाउन में भी हो चुके हैं। एक ही नाम आता है, तैमूर बेग को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी है। तैमूर बेग डिसेस में बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी रिसेंटली आसिफ अली के साथ चल रहा है, सही है? अच्छा मुझे हाँ चल रहा है या एंड इस तरीके से बीफ कल्चर बहुत ज़्यादा पहले, अब तो नहीं हो रहा लेकिन होता रहा है। बट यू से कि बीफ कल्चर क्या हिप हॉप को आप प्रमोट करता है, या फिर ये कल्चर का पार्ट है और ये होता है ख़त्म हो जाता है, या फेक बीफ होते हैं कराची में? यार नहीं करने चाहिए वैसे, सही है। अगर कोई पर्सनल इशू है तो आप करो, लेकिन ऐसा है कि अगर आर्टिस्ट के पास फेम है, आपके पास हर चीज़ है, तो आप क्यों डिस कर रहे हो, क्यों बीफ कर रहे हो? आप फंसो ही नहीं किसी में, अपना काम देखो। और भी यार पहली बात तो ये, इनके पास टाइम कहाँ से आता है? और भी बहुत सारे काम हैं, बीफ को हटा के भी आप अच्छा म्यूज़िक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वो सब मुझे नहीं पसंद। सही, जब तक आपको कोई आके नहीं कह रहा ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे तुझसे ये मसला है, तो जब तक आप नहीं करो ना यार। या ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, वी हैव टू थिंक एंड मतलब अगर ये होता है कि मैंने आपके सामने कोई बात करी, वो आगे बढ़ी जाएगी, उससे बढ़ी जाएगी, ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी से मसला है, आप उससे बैठ के बात करो, भाई ये है, अगर तू ये चाह रहा है तो मैं ये करता हूँ, अगर तू ये चाह रहा है तो मैं ये करता हूँ। कुछ ना कुछ मतलब मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, या तो सॉर्ट आउट। हाँ यार, लड़ना फजूल है ना, क्यों लड़ना? एग्जैक्टली बैक इन डेज। खैर या बिल्कुल सही बात है। एंड वी टॉक अबाउट लव, रिस्पेक्ट, पीस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लाइक मैं थोड़ा सा इस बारे में खुद बात करना चाहता हूँ कि लव, रिस्पेक्ट, पीस, इज्जत करो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अब बहुत ये इसमें भी तो आप टाइम लगा सकते हो, अनलाइक कि तुम बीफ में टाइम लगाओ, यू हैव टू शेयर। अच्छा इंसान, व्हाट डू यू से अबाउट इंसानियत के बारे में आपके क्या ख्याल है? व्हाट डू यू से अबाउट लाइफ, मतलब ज़िंदगी आपके नज़दीक क्या है? व्हाट डू यू से मुहेब, इसकी ये लाइन शायद ज़िंदगी को डिफ़ाइन करें। व्हाट डू यू से अबाउट लाइफ, हाउ लाइफ गोज़ ऑन? यार ये एक सफ़र है जो ख़त्म हो जाना है,
सही है, बिल्कुल ख़त्म तो होना है, सबका बिलीव होता है ये ख़त्म होना है ये। आप कोई सारी ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो जब तक आपकी ज़िंदगी है आप ऐसे काम करो कि लोग आपको याद करें अच्छे अल्फाजों में। ऐसे नहीं याद करेंगे यार ये गालियाँ देता था इस रैपर को यार, समझ रहे हो ना? तो बस अच्छे अल्फाजों में याद करें। आप नहीं भी हो जिस जगह पे, वहाँ भी अगर आपकी कोई बात करे तो अच्छी बात करे। ऐसे अपने आप को लेके चलो। गलतियाँ सब करते हैं, मैंने भी करी हैं, सही है, बिल्कुल मैंने भी करी हैं गलतियाँ, सब करते हैं, हो जाता है। बचपने में थी जो भी दो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई मैंने की हैं गलतियाँ, तो बस यही सीन है। लेकिन वो गलतियाँ इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बाहर बन गई, तो कंट्रोवर्सीज मतलब लाइक गोइंग ऑन अराउंड यू। मैंने कभी फेस करने में कोई मैं शर्माया नहीं, क्योंकि मैंने किया है भाई, मुझे पता चला है मैंने गलती की है। सही, बिल्कुल। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। आपने आपकी कुछ पिक्चर्स भी रिसेंटली आई तला अंजुम के साथ लाइक यू वर विद हिम एंड देन लाइक पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि शायद ट्रैक आ रहा है, कुछ हो रहा है, या लाइक एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, यू नो। तो व्हाट वाज दैट मीटिंग एंड हाउ वाज मीटिंग विद तला अंजुम फॉर द फर्स्ट टाइम? और आप मिले उनसे तो आपको कैसा फील हुआ, क्या लगा, कैसे आप मतलब मिल सके? क्योंकि बहुत सारे लोग तो मिल ही नहीं पाते हैं। एक फैन को अपने उस्ताद से मिलके कैसा लगे, बस ऐसा ही लगा मुझे भी। लेकिन उसके पीछे बन गई यार कहानी, अब क्या करे बंदा, दुख होता है, दुख। हाँ बिल्कुल, लेकिन यार तो यही सीन है। Okay, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझसे बड़े मतलब अच्छे से मिले, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई मतलब कोई इशू है, बहुत मतलब हम्बल, बहुत सही, यही सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल लाइक टू से कि व्हाट इज़ लव फॉर यू? मतलब प्यार आपके नज़दीक कैसा है? मतलब प्यार की एक ऐसी डेफिनेशन है कि बहुत सारे लोग वेरी कर रही होती है, कुछ किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है। आई वांट टू आस्क व्हाट इज़ लव नियर टू मुहिब? यार मतलब ऐसा है कि किसी के लिए आपके दिल में कुछ होना, अगर आप रिस्पेक्ट, ये भी प्यार है, बिल्कुल। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो वो प्यार है आपको ना। खाली प्यार वो वाला प्यार नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्यार की। अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, कोई लड़का हो बिल्कुल आपको पसंद है, किसी का काम पसंद है, या किसी से आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे कुछ सिखा के जा सकता है, मतलब कोई आपके अगर साथ बैठा है, क्योंकि साथ बैठने वाले भी सिखा देते हैं बहुत कुछ ना। तो बस ये सीन है, वो सब प्यार है, प्यार से चलो, प्यार करो। एग्जैक्टली। अच्छा लव की बात कर रहे हैं तो लाइक कभी ना कभी आपको किसी ना किसी से समझ रहे हो मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी से आपको मतलब यार मतलब हुई होगी, मोहब्बत हुई होगी, कभी ना कभी तो हुई होगी। तो आपका कभी दिल टूटा है क्या अपनी ज़िंदगी में, या फिर कभी दिल नहीं टूटा, या फिर सब चीज़ नहीं टूटा दिल? मतलब पहली दफ़ा वैसे टूटता है दिल के तकलीफ होती है, हाँ, मतलब खाली उसमें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान फेस करता है, लेकिन दिल ऐसा रखते ही नहीं है जो टूट जाए। ओ भाई दिखता ही नहीं है भाई, ये रखते ही नहीं है। माइक ड्रॉप कर दिया भाई अगले ने, भाई बात ही घुमा दी ना, मतलब इसने मैं ये बता रहा हूँ, इसने बात ही घुमा दी अभी। खैर लेकिन खैर बच गया, खैर बहुत बच गया, बहुत अच्छे से कवर किया, आई वुड लाइक टू से। एंड खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड और लेट्स टॉक अबाउट 2022। 2021 वाज अ बूम सिचुएशन फॉर द रैप, एंड 2022 को लेके बहुत सारे लोगों के करियर बने, बहुत सारे लोगों के खत्म हुए। व्हाट डू यू से, ये वेव कहाँ तक मूव कर रही है, एंड आप क्या समझते हो अगले 3 सालों में रैप इंडस्ट्री कितना फ्लरिश करके जाएगी और ये कहाँ कितने नए बेंचमार्क सेट करेगी? एंड व्हाट डू यू से अबाउट दैट? प्रेडिक्शन क्या है? यार मेरी तो ये है कि ये बहुत आगे जाएगा, अब जो सीन चल रहा है ना माशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। मतलब हमारे ख्वाब थे ये कि इस तरह कुछ हो हमारे भी मुल्क में, तो वो अब हो रहा है। Exactly. मतलब आपने देखा कोक स्टूडियो बिग एग्जांपल। मतलब पहले हम इतनी दीवानगी से सुनते थे, बहुत दीवानगी से सुनते थे, लेकिन इस तरह नहीं सुनते थे जिस तरह इस साल सुना। ये सीन था, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही सिर्फ इसमें था ना। मैंने तो सिर्फ हिप हॉप ही सुना है ज़्यादातर, कोई और म्यूज़िक नहीं पसंद, मतलब पसंद नहीं, अच्छा लगता है, मतलब इंसान की वाइब होती है, कभी कभी दिल चाहता है उसका। लेकिन मेरे लिए जो मतलब कभी भी बजा दो हिप हॉप मेरे लिए सही है, मैं कंफर्टेबल हूँ। ये सीन है और ये बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। या एग्जैक्टली, दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स एंड दैट्स हाउ द चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, वरना चीज़ें ख़त्म होती हैं या तो मल्टीप्लाई होती हैं। एक टाइम वो भी आपने देखा है, आपने कहा बैक इन डेज जब पेंडियम 4 में हम करते थे, पहले सुनते थे, ऑब्वियसली वो भी एक टाइम था जबकि वो उस टाइम पे यूएसए में बहुत सारी अलग जगहों पे बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक हो रहा था, यू नो, जहाँ पे ये चीज़ ओरिएंट बनी है, ये एक चीज़, यू नो। We talk about Blacks, we talk about Eminem, we talk about J. Cole, we talk about Kendrick Lamar, you know, and Drake, DJ Khaled,
इंटरनेशनल, ट्रेविस स्कॉट, जूस वर्ल्ड, सब अपने अपना काम मतलब कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कब तरीके से कर रहे हैं, और ये बहुत बिल्कुल कब से कर एग्जैक्टली, रहे हैं। एंड पीपल आइडलाइज यार देम। अब यहाँ वो चीज़ आ रही है, यहाँ कम आर्टिस्ट हैं लेकिन जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब अब हमारी आबादी इंडिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। हमारे कितने सूबे हैं? 4-5 सूबे हैं होंगे। क्योंकि पता नहीं, मतलब यार आबादी बहुत कम है हमारी, तो उस हिसाब से इतनी ऑडियंस हमने बना ली है, बेहतरीन है। एग्जैक्टली, लाइक अभी आपने इंडिया की बात की, इंडिया में आपके कौन फेवरेट आर्टिस्ट हैं जो कि दे आर लीडिंग इट इन अंडरग्राउंड इंडस्ट्री और इन मेन स्ट्रीम? बट यू से कि यार इंडिया के ये आर्टिस्ट हैं जो कि भाई, यार इंडिया में डिवाइन, ओह वेली गैंग, मतलब जो रॉ जो चीज़ें होती हैं वो हुड वाइब है, हुड वाइब, या हुड वाइब है। ओके, कृष्णा, नो कैप, नो कैप, नो उसको भी मैं कैप। बहुत पहले से सुन रहा हूँ, बहुत पहले से। मतलब जब इतना वो भी मतलब बीफ से ही सीन निकले, आवाम ने सुना, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट अच्छा है ना वो, जो भी है कंट्रोवर्सी जो पीछे रह जाती है, वो सब पीछे है। आर्ट अच्छा है ना तो बंदा आगे बेहतरीन है, आर्ट अच्छा नहीं बेहतरीन है। बेहतरीन, या कृष्णा एंड देन मोर। और एमसी स्टैन के बारे में क्या ख्याल है? मम्बल स्ट्रीट है, मम्बल रैप है, सब चीजें। ओह मतलब सुनता हूँ मम्बल, मुझे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मम्बल करूँगा। मुझे ना रैप पसंद है, लिरिसिज्म, लिरिक्स, मतलब सामने वाला आपकी बात समझे, वो सब चीज़ें पसंद है। एग्जैक्टली। अब आपने प्रोड्यूसर्स की हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपने काम किया, अजलान के साथ काम किया, अजलान और मिर्ज़ा के साथ काम किया, उन लोगों का भी हम पॉडकास्ट भी किया था, उम्मीद करता हूँ आपने सुना होगा। तो हमने बिल्कुल लाइक दे आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। व्हाट डू यू से अबाउट अजलान एंड लाइक मिर्ज़ा, दे प्रोड्यूस यू? यार मैं मतलब ऐसा सीन है कि मिर्ज़ा तो दोस्त है मेरा, है ना, मतलब अच्छा पुराना दोस्त है मेरा। मेरे 2 गाने मतलब जो बहुत पुराने थे वो भी उसने प्रोड्यूस करे थे। मतलब बेहतरीन सीन है हमारा। और मतलब मुझे ये बताओ कि तुम कभी, हमने एक्सपेक्ट किया था ये कि इतने हमारी जैसी उम्र में लोग ऐसा काम कर सकते हैं? मतलब जो आर्टिस्ट अब हैं आपके सामने, आप देख लो, फ्यूरी बेहतरीन काम इस उम्र में ऐसा काम। ट्रस्ट मी, आई एम अमेज्ड। बिल्कुल, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। और अब यंग जनरेशन को देखते हैं जो 16 साल के बच्चे, अब मैं 16 साल की उम्र में जाऊँ ना तो मैं तो कुछ और पता नहीं क्या कर रहा हूँ, वही चाट रहे। अब यही है, देखो वो मिर्ज़ा और अजलान कैसा काम कर रहे हैं। मतलब वो आप उनको 5 साल आगे देखो भाई, कहाँ जाएंगे? उनका माशाल्लाह कैरियर कितना सीन है ना सारा, के लगे रहते हैं वो अपने काम में बेस्ट हैं। बाकी ये सीन है। Yes, that's how things move on and these things. अच्छा तो लाइक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने म्यूज़िक कैरियर को लेके कितना सीरियस हो, और व्हाट डू यू से कि आप इन फ्यूचर कोलैबोरेशंस करोगे या फिर आप सोलो ही रहना पसंद करोगे? करनी तो है, इंशाल्लाह करेंगे। तो आपका फ्यूचर लाइक बिल्कुल आपका ड्रीम कोलैब क्या होगा? एल्स देन अगेन आई एम मेंशनिंग विद यू, एल्स देन तला अंजुम एंड तला यूनुस, ओके, एल्स देन दीज गाइस, आपका फ्यूचर कोलैब क्या बोलूँगा यार, मैं उसके साथ ज़रूर करना चाहूँगा मैं एक दफ़ा। यार अगर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ तो बिल्कुल होगा। मुझे कैंड्रिक बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं उसे मतलब एक जुनून है मुझे सुनने का, क्योंकि ऐसा है कि समझ कम आता है, बिल्कुल समझ कम आता है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना, मतलब स्विच करना, स्टाइल बिल्कुल बेहतरीन है वो। तो मुझे कैंड्रिक बहुत पसंद है, यही है जवाब मेरा। ओह नाइस। लेकिन अगर लिखा हुआ तो होगा, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, सही। सो यू आर स्टेइंग लो की, वाई स्टिल लाइक आई विल से के यू स्टे लो की, एंड लो की एक आपका हमेशा जोन है, मतलब यू पीपल नो यू एज अ लो की पर्सन एंड यू लाइक दिस वाइब, यू आर बीइंग रियल एट दिस टाइम, या परफेक्ट। ज़्यादा किसी में मेल झोल में ना मुझे मज़ा नहीं आता। सही है ऐसा, कम मिलो लेकिन सही मिलो, मुखलिस तरीके से मिलो, कम मिलो लेकिन मुखलिस मिलो। Yeah, amazing. Thank you so much, Muhib, for joining us at Team Encyclomedia Hub, giving time to Encyclomedia Hub. और माशाल्लाह हमने बहुत सारी बातें की, आपको बहुत जाना, बहुत टाइम से लाइक people listen your music, they don't know you in person. बहुत सारे लोगों ने शायद पहली दफ़ा ही आपको बात करते हुए इस तरीके से सुना है। और I hope guys, thank you so much for stay tuned with us, and I hope I did justice with him and with you guys. And again we are like winding it up for this session, और वही बात आ गई last but not the least,
मिलो कम लेकिन झूठे मुंह नहीं मिलो किसी से भी, यू नो, रियल टॉक। एंड बात सिर्फ यही है कि तुम आर्टिस्ट तो बन जाओगे लेकिन इंसान कौन बनेगा? तो इंसान पहले बनो, फिर तुम कलाकार बन जाओ, फिर तुम ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। वेल, थिंग्स मूव ऑन, हर दिन नया दिन है, हर दिन सूरज एक नई उम्मीद के साथ उगता है और वैसे ही गुरूब होता है। और जो इंसान के नसीब में होगा वो उसे मिलेगा। ये नसीब की बात, बिल्कुल कोई नहीं छीन सकता एग्जैक्टली। उसे। जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है ना वो आपको मिलना है, वो किसी भी ज़रिए मिले, बस ट्रस्ट इन गॉड एंड कीप और हसलिंग। किसी में आप उम्मीद नहीं रखो किसी से। लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया चलती है। लेकिन बट द पॉइंट इज, सिर्फ उम्मीद उससे रखो ना यार, जो देने वाला है, जो बनाने वाला है, जो आपको रिस्क देता है, उससे उम्मीद रखो। मेहनत करो, दुआ करो बिल्कुल। और उम्मीद रखो। कसम से लोग इस चैप्टर पे इस बिलीव कर लेना तो लोग उठाना बंद कर दे, लोग ना बातें करना बंद कर दे और काम ज़्यादा करने लग जाए। सही है। और सुबह जल्दी उठ के और जल्दी काम पे जाके और सुबह रात में भी जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना हो, क्योंकि उनके दे नो देयर ओन सेल्फ। अपनी और रियलिटी को पहचानो, अपनी स्पिरिचुअली को पहचानो, यू नो। तुम बहुत आसान है कि कोलैब ले लेना, उठा लेना, इधर कर देना, उधर बातें करना, लेकिन बट द पॉइंट इज यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, लुक योर सेल्फ इनसाइड द मिरर फर्स्ट, देन यू कैन बी अ गुड किड। और हर जगह आप अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हो। अगर आप घर में हो तो आप एक बेटे का रोल प्ले कर रहे होते हो। अगर आप बाहर सड़कों पे हो, कोई भी नहीं है, तो यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड दैट्स हाउ इट गोज। सो बट द OG person is, you know, you have to be focused on in your life. Well, thank you so much guys for stay tuned, and we are signing it out this session with a message of love, respect, peace out.